Good evening, class. So today's topic is quality control of drug and pharmaceuticals. ठीक है, तो टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी ड्रग्स जो भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती हैं, उनकी क्वालिटी को हम कैसे इंश्योर करते हैं. ओके, सो ऑल द डोजेस फॉर्म दैट आर प्रिपेयर्ड, हाउ यू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, इसी से रिलेटेड जितनी भी टेस्ट होते हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें, जो भी टेस्ट वो आपको पढ़ने हैं. ठीक है, आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है? चलिए. ओके, सो क्वालिटी कंट्रोल मीन्स इट इज अ टूल विच इज यूज फॉर अचीविंग दी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होगी, तो अगर आप ऐसी ड्रग्स को आप किसी भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए यूज करेंगे, देन जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? प्योर नहीं होगा, उसमें उसे हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे. ठीक है, तो अगर आप कोई भी एडल्ट्रेटेड ड्रग को यूज करते हैं किसी भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए, तो जो भी पेशेंट उसे कंज्यूम करेगा, मे बी सम साइड इफेक्ट्स इज अपेयर इन द पर्सन. ठीक है, तो इन साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग में ना हो, जो भी उस पर्टिकुलर मेडिकेशन को रिसीव कर रहा है, इसे प्रिवेंट करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट्स को बनाया गया है. ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्रॉपर टेस्ट करते हैं रॉ मटेरियल पे, फिनिश प्रोडक्ट पे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे. टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ये इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड प्रिपेयर किए जा रहे हैं और उनकी क्वालिटी भी एकदम सही है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया टर्म? ठीक है, so the main purpose of the quality control is by using the lab technique we determine the quality of the drug and it is to ensure whether it is pure or impure. ठीक है, अगर आपकी ड्रग प्योर होती है तो उसे फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, अगर आपकी ड्रग इम्प्योर होगी तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, सो द रोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, it provide efficacy, safety and quality up to the standard, reliability and compliance. ठीक है, तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्वालिटी कंट्रोल को यूज करते हैं. ठीक है, एफिकेसी मीन्स ये हुआ कि जो भी ड्रग आप यूज कर रहे हो उसकी इफेक्टिविटी उतनी होनी चाहिए कि जिस पर्पस के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं, जो भी पर्सन उसे कंज्यूम कर रहा है, वो पर्टिकुलर डिजीज के लिए इफेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड है सेफ्टी एंड क्वालिटी. जो ड्रग आप ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है कि जब वो बॉडी के अंदर जाएगी तो टॉक्सिसिटी कॉज ना करे. ठीक है, एंड उसकी जो क्वालिटी होगी उसमें हैवी मेटल्स या और भी जो इम्प्योरिटीज हैं उनका नंबर बहुत कम होना चाहिए, ताकि जब बॉडी में उसे लिया जाए तो बॉडी में कोई भी इंट्रैक्शन कॉज ना करे. ठीक है, रिलायबिलिटी मीन्स हो गया है कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म किया जा रहा है, हर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्योरिटी आप डिसाइड करते हो कि पर्टिकुलर मेडिसिन पे आप ट्रस्ट हो, उसे आप कंज्यूम करोगे तो आप ठीक हो जाओगे. तो एक ये रिलायबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, फोर्थ है कॉम्प्लियंस. कॉम्प्लियंस मीन्स हो गया है उसकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. जो भी स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए गए हैं, जितने भी टेस्ट जो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म के लिए दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं फार्माकोपियाज में, उसी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर किया गया है और वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बनी हुई है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है बेटा? क्लियर हो गया है? आवाज आ रही है सबको? मैम एक बार बता दीजिए मैम. चलिए हम एक बार स्टार्टिंग से फिर से बता देते हैं. जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है एंड नेम इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल. मतलब जितनी भी ड्रग्स को डोजेस फॉर्म के लिए प्रिपेयर किया जाता, यूज किया जाता है, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स को लेते हैं या क्या क्या टेस्ट
यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी ड्रग की क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होगी तो जो भी उससे बना हुआ फिनिश प्रोडक्ट होगा उसे हम इम्प्योर कहेंगे, एडल्ट्रेटेड कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई फिनिश प्रोडक्ट जो एडल्ट्रेटेड रॉ मटेरियल कंटेन की हुई है, अगर कोई भी पर्सन अगर ऐसी ड्रग को लेगा तो उसमें डेथ या टॉक्सिक या कोई भी साइड इफेक्ट कॉज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ डिपार्टमेंट्स को हर कंपनीज में बनाते हैं जो इंश्योर करते हैं कि जो भी मेडिसिन पर्टिकुलर कंपनी बना रही है वो अप टू द स्टैंडर्ड है और इसी बेसिस पे उसे मार्केट में भेजा जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। चलिए, आप लोगों ने अभी ये इससे पहले देखा होगा हर ड्रग के ऐसे प्रोसेस दिए जाते हैं। लिमिट टेस्ट पढ़े होंगे आपने, लिमिट टेस्ट भी पढ़े हैं, कैटाइन एनाइन के लिए टेस्ट पढ़े हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसीलिए की जाती हैं ताकि जितनी भी ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं उसकी प्योरिटी सही होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये आपकी फार्माकोपियाज में मेंशन किए होते हैं। हर ड्रग में हैवी मेटल्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, अदर इम्प्योरिटीज कितनी होनी चाहिए, जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं या प्रिजर्वेटिव यूज किए जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन किए रहती है, ठीक है। जो भी टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट के केस में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करते हो, प्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो ये जो सारे टेस्ट हैं इनमें एक रेंज दी जाती है कि जो भी पर्टिकुलर मेडिकेशन प्रोडक्ट बनाया गया है इंडस्ट्री में उसकी जो रेंज है उस रेंज के बीच में आनी चाहिए। अगर जो स्टैंडर्ड रेंज से बाहर होती है तो ड्रग मार्केट में नहीं आती है, और अगर स्टैंडर्ड के बीच में रेंज विद इन अ रेंज होगी तो वो पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है, ठीक है। आप समझ में आया? यस ठीक मैम। है। तो आपको यहाँ पे यही पढ़ना है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या करता है, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। तो मेनली जो क्वालिटी कंट्रोल है उसका रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो फर्स्ट पॉइंट था एफिकेसी, सेकंड पॉइंट था सेफ्टी एंड क्वालिटी, थर्ड पॉइंट था रिलायबिलिटी एंड फोर्थ पॉइंट था कॉम्प्लियंस, ठीक है। एफिकेसी मीन्स हो गया है कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो कंसंट्रेशन डिसाइड की गई है वो जो भी डिजीज है उसके रिस्पेक्ट में काम करने के लिए इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है सेफ्टी एंड क्वालिटी, जो भी डोजेस फॉर्म की जो डोज डिसाइड की गई है पर्टिकुलर पर्सन अगर उसे कंज्यूम करता है तो उसमें जाने के बाद वो कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करेगा। उसकी जगह जो जिस पर्टिकुलर डिजीज के लिए डोजेस फॉर्म को यूज किया गया है वो उसके अगेंस्ट में काम करेगा, ठीक है। थर्ड रिलायबिलिटी, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, एक ही मेडिसिन पे डिफरेंट ब्रांड की मेडिसिन आती हैं, ठीक है। तो जैसा आपका ट्रस्ट होता है कि पर्टिकुलर अगर हम कैल्पोल खाएंगे तो हमारा बुखार उतर जाएगा, तो अगर ये रिलायबिलिटी बनी रहती है, इसी रिलायबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करने का काम करती है, ठीक है। फोर्थ है कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस मीन्स होता है जो भी क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में, फिनिश प्रोडक्ट में, वो अप टू द स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये रोल होता है क्वालिटी कंट्रोल का इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस मैम। ठीक है। तो मेनली जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी फिनिश प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, तो पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। जो सप्लायर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल लेके आते हैं। रॉ मटेरियल जब आ जाता है तो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के पास पहले उसका सैंपल जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट होता है उस रॉ मटेरियल पे डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल उसकी सॉलिबिलिटी टेस्ट करेगा, उसके ऊपर लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेगा, उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी करेगा, क्वालिटेटिव स्टडी करेगा। जब ये सारे टेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तब जो रॉ मटेरियल सप्लायर ने दिया है अब उसे अलाउ कर दिया जाएगा कि वो स्टोरेज रूम में जाके रखा जा सकता है, ठीक है।
अब रॉ मटेरियल आ गया, उसने डिफरेंट टेस्ट पास कर लिए हैं। अब रॉ मटेरियल जो पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म की फॉर्मुलेशन करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप यही होता है। ठीक है, थर्ड, जब पूरा डोजेस फॉर्म बाय यूजिंग रॉ मटेरियल एंड एक्सिपिएंट के यूज से प्रिपेयर हो जाता है, तो जो फिनिश प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर किया है अब वो क्या करेंगे, उसे स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर करने के ड्यूरेशन में क्या होता है, जब उसे स्टोर किया जाता है तो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो रैंडमली फिनिश प्रोडक्ट में से कुछ सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं एंड देन उसमें अगेन डिफरेंट टाइप के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है टू एंश्योर दी क्वालिटी ऑफ दी फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, जब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को एंश्योर कर देते हैं देन जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है और उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन दी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। ठीक है, मैम। उसके बाद आता मैम है हाँ बेटा। मैम इसके स्लाइड नहीं है क्या? बेटा स्लाइड एक्चुअली मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, वायरस, तो उसमें स्लाइड्स थी वो गायब हो गई हैं, तो मैं आप लोग को हार्ड कॉपी दे दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। चल ठीक है। ओके, सो क्वालिटी कंट्रोल एंड जीएमपी। जीएमपी मीन्स होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है बेटा? गुड मैम मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नाम सुना है? मैम अभी बुक में ही देखा है, मेथड यूज फॉर क्वालिटी चलिए कंट्रोल। ठीक है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस मींस होता है ये एक सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रही है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जीएमपी होती है। ये जीएमपी क्या करती है, डिफरेंट टाइप के रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करती है। उसी के अकॉर्डिंग हर मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, मेडिकल क्या, अब मेडिकल के अलावा जितनी भी आपकी टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं उन हर एक इंडस्ट्री का एक जीएमपी होता है। ठीक है, तो जीएमपी मीन्स हो गया एक सिस्टम जो डिसाइड करता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है मार्केट में आने से पहले उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ जीएमपी, एक जीएमपी का पार्ट होता है। ये हेल्प करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने में। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल कंसर्न विद सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन दैट एंश्योर द प्योरिटी और क्वालिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन सब की प्योरिटी को इंश्योर करने का काम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए, यस सो मैम। हाँ बेटा। ओके, सो स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे वो डिसाइड करता है फाइनली कि जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या किए हैं, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स बना दिए हैं जो इंश्योर करते हैं जो भी स्टेप जरूरी होते हैं एक क्वालिटी को मेजर करने के लिए या मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज जीएमपी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए या प्रिपरेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं कि पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए कितना एरिया चाहिए है, स्टोरेज रूम कहाँ होना चाहिए, एक बार में पर्टिकुलर यूनिट में कितने लोग जाएंगे, उनके लिए क्या क्या चीज़ें, जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक जीएमपी एक रिक्वायरमेंट डिसाइड करता है। इसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हर एक इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री को स्टैबल करती है। ठीक है, जो जैसे आपने देखा होगा कि हर एक जगह का एक एरिया होता है। ठीक है, जैसे आपके घर में भी कुछ एरियाज बड़े होते हैं, कुछ एरियाज छोटे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट घर के रूम्स डिसाइड किए जाते हैं। ऐसा ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है ना? जैसे यस घर है आपका, घर में कुछ हिस्से आपके छोटे होंगे, कुछ हिस्से बड़े होते हैं, कुछ हिस्से अलग होते हैं। यही होता है घर के नक्शे में। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री में भी
कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जिसे डिसाइड करता है जीएमपी, ठीक है, कि पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज़ होनी चाहिए, किस प्रोडक्शन एरिया के लिए एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, स्टाफ के लिए जगह कहाँ होनी चाहिए, कैंटीन के लिए जगह कहाँ होनी चाहिए, स्टोरेज के लिए जगह कहाँ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द जीएमपी, ठीक है। तो जो जीएमपी रिक्वायर्ड है, इट इंक्लूड्स एरिया ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, कंट्रोल रिकॉर्ड्स, बैच प्रोडक्शन, लेबोरेटरी कंट्रोल्स, एक्सपायरी डेटिंग, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट है उसके लिए एरिया कितना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक टैबलेट को बनाने के लिए टैबलेट को कई स्टेप से जाना पड़ता है, ठीक है। तो टैबलेट में क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, एक्सिपिएंट को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको बाय यूजिंग वेट ग्रेनुलेशन मेथड, डायरेक्ट ग्रेनुलेशन मेथड, या फिर आपका ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, टैबलेट को बनाने के लिए ग्रेन्यूल फॉर्म करते हैं। जब ग्रेन्यूल बन जाता है तो उसकी ड्राइंग की जाती है, ड्राइंग करने के बाद उसकी पंचिंग की जाती है, पंचिंग करने के बाद उसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करने के बाद लेबलिंग करते हैं। तो एक टैबलेट को बनाने के लिए इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारे स्टेप में सारे स्टेप अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसे चेक करने के लिए रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इन सबको मेंटेन करना, इंस्पेक्ट करना, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए टैबलेट बनाने के किसी भी एक स्टेप में कोई गड़बड़ी होगी तो क्या होगा, आप लोगों ने पढ़े हैं ना, डिफेक्ट, डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट दैट आर फाउंड इन द टैबलेट। तो अगर अच्छी तरीके से प्रॉपर सारे स्टेप जाते हैं तो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। तो अगर इसी तरीके से किसी भी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने में अगर जो बीच के स्टेप्स हैं प्रॉपरली इंस्पेक्ट नहीं किए गए हैं, प्रॉपरली नहीं करे गए हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो इम्प्योर कहलाएगा, ठीक है। तो इस जो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो डिफरेंट तरीके के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया? यस मैम। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपकी कॉलेज में क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। तो एचओडी सर जब चेक करेंगे कि आप लोग की क्लासेस हो रही हैं, प्रॉपर टाइम से हो रही हैं, तो उसका रिजल्ट फाइनल में दिखेगा कि आपका जो बैच था उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आप लोग की क्लासेस प्रॉपर हो रही होंगी तो रिजल्ट आपका अच्छा होगा, अगर नहीं हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपका जो इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं किया जाएगा तो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सेकंड स्टैंडर्ड्स हैं आपके इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जिस जगह पे प्रोडक्शन चल रहा है उसका एरिया भी साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एरिया साफ सुथरा नहीं होगा, जो स्टाफ उसे हैंडल कर रहा है वो अगर क्लीन नहीं होगा, तो वहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ आएंगी, प्रोडक्शन में, ठीक है। जिस भी फिनिश प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में वो इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए भी जीएमपी बनाए गए हैं, सैनिटेशन एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो जिस भी एरिया में प्रोडक्शन किया जाता है उसकी क्वालिटी, उसमें उसके इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, साफ सफाई के लिए भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, कि प्रॉपरली उस एरिया की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। उसमें उस एरिया में प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें हैं, बेंचेस हैं, चेयर हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी क्लीनिंग परफॉर्म की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इन सब चीज़ों का भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आएगा टू मेंटेन दी क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग, certain standards required are as follows। फर्स्ट पॉइंट है द यूनिट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड रोडेंट, ठीक है। जिस भी एरिया में प्रोडक्शन होता है वहाँ पे कोई चूहे कॉकरोच नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जो आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें भी चांसेस होंगे कि वो प्योर नहीं है,
ठीक है। जो पर्सन उस प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे हैं वो क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर उनके हेयर कवरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, वो हाथ में ग्लव्स पहने होने चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्लॉथिंग विद एप्रोप्रिएट पॉकेट शुड बी नीडेड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फ्लोर वॉल सीलिंग ऑफ द प्रोडक्शन एरिया शुड बी क्लीन प्रॉपरली एंड रेगुलरली, ठीक है। adequate ventilation, proper temperature and humidity should be maintained. Air filter, dust collector are fitted in the ventilation unit, ठीक है। सेपरेट सप्लाई फॉर वाटर, प्यूरिफाई वाटर एंड डिस्टिल वाटर। सो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है जो मेंटेन करने, जो किसी भी प्रोडक्ट की प्योरिटी को मेंटेन करने में या उसकी प्योरिटी को बनाए रखने में हेल्प करती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. चलिए, मेनली आपको इस चैप्टर में वो चीज़ें पढ़नी है कि किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इनमें काम करते हैं, ठीक है। तो जो पहला था जीएमपी रिक्वायरमेंट, मतलब एरिया कितना होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ये सारी चीज़ें थी। सेकेंड पॉइंट में था इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग फॉर्मूला एंड प्रोसीजर। इसका दिस इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, ऐसे प्रोसीजर एंड लेबलिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले आप लोग क्या करते हैं, जब लैब में काम करते हैं तो लैब में सीधे आप क्या प्रोडक्ट बनाने लगते हो? सीधे आप लोग प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, फॉर्मुलेशंस बनाना लगते हैं? No, ma'am. नहीं बनाते हैं ना। पहले क्या करते हो, अपने रिकॉर्ड में प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी लिखते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, यही होता है। तो ये जो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो सेम चीज इंडस्ट्रीज में भी होता है। इंडस्ट्री में भी हर एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स हो गया है कि मान लीजिए अगर आपको टैबलेट 300 mg की बनानी है तो 300 mg के लिए जो जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी उनके लिए क्या क्या क्वांटिटी होनी चाहिए है, प्रिजर्वेटिव आप कितना ऐड करोगे, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किए होती हैं। प्लस उस टैबलेट को बनाने के लिए आप कौन सा ग्रैनुलेशन मेथड यूज़ करेंगे या कौन सा ड्रायर यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें पूरी डॉक्यूमेंटेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन जब तैयार कर लिया जाता है उसी के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा एज पर द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो जो भी लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए, फोर्थ पॉइंट है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो अगर रॉ मटेरियल आपका एडल्ट्रेटेड होगा, मतलब एडल्ट्रेशन मीन्स हो गया है अगर मिलावटी रॉ मटेरियल होगा तो फाइनल में बनने वाला फिनिश प्रोडक्ट भी आपका एडल्ट्रेटेड ही कहा जाएगा, ठीक है। तो जो भी रॉ मटेरियल सप्लायर सप्लाई करते हैं उनकी क्वालिटी को एश्योर करने का काम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो जब सप्लायर क्वालिटी रॉ मटेरियल देता है तो उसका सैम्पलिंग करने के बाद उसकी सैम्पलिंग की जाती है, उस पर डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। जब उसके जो टेस्ट होते हैं वो जब पास हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द फार्माकोपियाज, तब वो रॉ मटेरियल क्या करते हैं, उसे हम स्टोरेज रूम में दे देते हैं, ठीक है। जब आप स्टोरेज रूम में करते हैं तो जब स्टोरेज रूम में स्टोर करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब भी आप बल्क में सामान खरीदते हो तो क्या होता है, खुला रहता है सामान, बड़े बड़े पैकेट में आता है। बेटा आवाज आ रही है? ठीक है। तो बड़े बड़े पैकेट में अगर सामान आएगा, अब आप पूरा पैकेट तो एक बार में यूज नहीं करेंगे, तो आप जो बल्क में रॉ मटेरियल आया है आप उसे आप क्या करोगे, क्लीन कंटेनर्स में ट्रांसफर करते हो आवाज कट इन रही है एसेप्टिक एरिया में, ठीक है। मैम। हाँ बेटा,
ठीक है। मैम तो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का नो जब क्वालिटी कंट्रोल मैम एश्योर कर देता है कि उसकी प्योरिटी अप टू द नो स्टैंडर्ड है। हाँ बच्चा, मैम आवाज कट रही है मैम बहुत मैम। बेटा समझ में अब आई थिंक नेटवर्क की वजह से हो सकता है। ओके मैम चलिए कोई बात आई नहीं, कैन। रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उसे एश्योर कर देता है, तब उस बल्क में आए हुए रॉ मटेरियल्स को डिफरेंट कंटेनर्स में, जो क्लीन कंटेनर्स में ट्रांसफर किया जाता है इन एसेप्टिक कंडीशन में, ठीक है। एंड उनको फिर लेबल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉट नंबर, बैच नंबर, आइटम नंबर, वेट एंड सिग्नेचर। तो जो भी कंटेनर्स होते हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें लेबल्ड होती हैं, ठीक है। प्रॉपर वेयर हाउस शुड बी बिल्ट for the storage of the raw material and it should be inspected periodically। मतलब जो भी रॉ मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है उसके लिए प्रॉपर एक स्टोरेज रूम होना चाहिए। एंड जो रॉ मटेरियल है उसको आप टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल है उसका जो क्वालिटी है वो वही है कि चेंज हो गई है। क्योंकि कई बार होता है किसी भी रॉ मटेरियल को रखे रखे उसकी जो काम होता है या जो उसकी एक्टिविटी होती है कई बार रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, घर में अगर कोई सामान आप खरीद के बहुत टाइम के लिए रख लेते हो तो जब आप उसे बहुत टाइम के बाद यूज करते हो तो वो उसी तरीके से काम नहीं करता है जैसे जब आपने उसे खरीदा होता है। होता है बेटा, होता है ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसीलिए पीरियोडिकली टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो भी रॉ मटेरियल आपने खरीदा है वो है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स आर डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स हो गया है कि जो भी रॉ मटेरियल है वो उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के चांसेस हैं कि नहीं है, मॉइस्चर के साथ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। इन सारी चीजों का जो भी रिकॉर्ड है, जो भी डेटाज है उसे रिकॉर्ड करके रखा जाता है एंड उसे टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, मींस जो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं उन सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे दो नाम ले रही हूँ, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है वो सैंपल की टेस्टिंग करता है, ठीक है। तो जो सैंपल की टेस्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में प्रिपेयर करने का काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का, ठीक है। दोनों डिपार्टमेंट्स के काम समझ में आ गए हैं। चलिए, तो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स में मेनली हम क्या करते हैं, मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड्स ऑफ इक्विपमेंट्स, डिजाइन, जहाँ पे उन्हें रखा जाता है उनकी क्लीनिनेस एंड बाय क्वालिटी एश्योरेंस। जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं इन्हें मेंटेन करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस करता है, मींस डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, ठीक है। सो टू मिनिमाइज द कंटामिनेशन ऑफ ड्रग एंड इंग्रेडिएंट एंड कंटेनर, ठीक है। तो ये इसीलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि जो भी इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी ड्रायर यूज किया, ठीक है, या कोई भी आपने मिक्सिंग के लिए कोई भी इक्विपमेंट यूज किया तो उसकी प्रॉपर सफाई हुई है कि नहीं हुई है, इस सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, तो अगर मान लीजिए अगर उसी इक्विपमेंट में दोबारा से कोई और प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो कंटामिनेशन के चांसेस बने रहते हैं। तो हर स्लॉट के बाद, मतलब मान लीजिए अगर एक स्लॉट में 100 दवाइयां बन रही हैं तो जब पूरी 100 दवाइयां बन जाएंगी उसके बाद उस इक्विपमेंट की सफाई की जाएगी। सफाई करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम दोबारा से उसमें दूसरा प्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। ये इसीलिए करते हैं सो दैट देयर इज अ मिनिमम चांस ऑफ कंटामिनेशन बिटवीन ड्रग एक्सिपिएंट्स एंड कंटेनर्स, ठीक है। adequate requirements of procedure and test should be maintained by the quality assurance department, ठीक है। Yes, ma'am.